ओके तो भाई क्या सच में रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बनने वाले हैं? साथ ही साथ भाई कल के मंडे नाइट रॉ पर आने के लिए ड्रू मैकिंटायर का ओरिजिनल प्लान ही नहीं था। कल के मंडे नाइट रॉ पर ड्रू मैकिंटायर आने ही नहीं वाले थे। इसके अलावा क्या आपको बिगी की वाइफ आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाले, साथ ही साथ क्या बिगी आपको खुद रेसलिंग रिंग के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ भाई मैं आपको रॉयल रंबल 2025 के बारे में बहुत सारा चीज बताने वाला हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025 के कुछ रिटर्न के बारे में। तो भाई 2025 के अंदर आपको कुछ बड़े बड़े रेसलर का आपको फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से आपको रिटर्न देखने को मिलने वाला है। जहां सबसे पहले नाम एक बहुत पुरानी फीमेल रेसलर ले कुल का, जो कि आपको शायद से अगले साल आपको देखने को मिल सकते हैं रॉयल रंबल के अंदर, क्योंकि इन्होंने रिसेंट टाइम इस बात को बोला था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से ज्वाइन होना चाहती है। इसका नेक्स्ट नाम निकलकर सामने है डस्टिन रोड्स का, जो कि कोडी रोड्स के भाई। इनका कॉन्ट्रैक्ट भी एडब्ल्यू कंपनी के साथ इसी साल खत्म होने वाला है। तो आप समझो कोडी रोड्स का कितना पावर है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, तो अपने भाई को ही बुला सकते हैं। पर इनका एज भाई बहुत ज्यादा है, 52 या फिर 53 एज के मतलब करेंट टाइम में है। वैसे देन इसका नेक्स्ट नाम यहाँ पर अलिस्टर ब्लैक का निकलकर सामने है। पर मैं आपको बता दूं भाई ये ऑलरेडी एडब्ल्यू कंपनी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके हैं। तो ये तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पर कुछ और नाम है जैसे जेफ हार्डी और मैट हार्डी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर शायद से आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग 100 बार इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर उनको एक बार फिर से वापस आना। 2020 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कभी दिखे ही नहीं। साथ ही साथ भाई आपको रूसेफ भी देखने को मिल सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर का बुकिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जा रहा है। इसके बाद भाई बैक लिंच तो भाई पहले से ऑफिशियल हो चुका है, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। नंबर 1 पर नाम यहाँ पर एजे ली का निकलकर सामने है, जो कि भाई ऑलमोस्ट कंफर्म है अगले साल आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपका ये सवाल है कि डब्ल्यू वाले भाई ब्लड लाइन के मेंबर जैसे हिकिलियो हो गया, अनुआ हो गया, इसे सारे लोग को मेन रोस्टर के ऊपर अब डेब्यू करवाने वाले, तो मेरे ख्याल से ऐसा होने नहीं वाला है। प्लान के अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले भाई इनको सबसे पहले एनएक्सटी को भेजने वाले, उसके बाद 1 या 2 साल बाद आपको मेन रोस्टर के ऊपर ये दोनों भाई आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही भाई सर्वाइवल सीरीज के बाद मुझे नहीं लगता भाई इन लोगों को कोई सेंस बनता है मेन रोस्टर के ऊपर लाने का। और अभी भाई ब्लड लाइन के बहुत सारे मेंबर है, इसलिए भाई मेरे ख्याल से अभी इनका जरूरत भी नहीं करंट टाइम। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं बिगी के बारे में। तो भाई बिगी की वाइफ ने भाई सोशल मीडिया को फोड़ कर रखा है भाई, वो मतलब लिटरली गाली गलौज कर रहे हैं जेबियर वुड के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई जेबियर वुड का जो प्रोमो था कल के मंडे नाइट रॉ पर, उस स्पेशल प्रोमो का काफी ज्यादा तारीफ हो रहा है। और अब बेसिकली भाई ये सारा सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आपको बिगी की वाइफ आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। एक्चुअली इनका ट्वीट थोड़ा सा अजीब है। मैंने एक घर बनाया, उसके अंदर मैंने 2 नौकर को रखा है, जेबियर वुड और कोफी किंगस्टन। तो ट्वीट तो भाई मुझे एक्जैक्टली खुद नहीं समझ में आ रहा, पर मेरे ख्याल से भाई ये डायरेक्ट रिप्लाई दे रहे जेबियर वुड और कोफी किंगस्टन। और आप में से अगर कुछ लोग अगर अभी ये डाउट करो कि क्या भाई बिगी मेडिक्लेयर हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, तो भाई आप लोग डाउट बिल्कुल करना बंद कर दो। ये सारा स्टोरी लाइन इसलिए बनाया गया, न्यू डे वाले ने बिगी के ऊपर इसलिए हिल टर्न किया ताकि भाई बिगी अपना रिटर्न कर सके। रेसलमेनिया 41 आते आते तीनों भाई के बीच में आपको टेंशन देखने को मिलेगा। रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको कोफी किंगस्टन, जेबियर और बिगी के बीच में आपको ट्रिपल थ्रेड मैच भी देखने को मिलेगा। तो अभी बस भाई भसड़ का शुरुआत था, आपको सारा भसड़ आपको धीरे धीरे तीनों भाइयों के बीच में देखने को मिलने वाला है, जहां बिगी बेफेस रहने वाला, जेबियर और कोफी किंगस्टन दोनों हिल कैरेक्टर को प्ले करने वाले। मुझे लग रहा था भाई इनका ब्रेकअप उतना इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, पर भाई मतलब क्या शानदार करंट में स्टोरी लाइन इनका चल रहा है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई आज के एग्जैक्टली हमें 3 साल पहले ब्रॉक लेसनर और सैमी जेन का सेगमेंट देखने को मिला। ये जो सेगमेंट था रोमन रेंस के अगेंस्ट था, पर इस टाइम पर सैमी जेन रोमन रेंस के साथ जुड़े हुए नहीं। एग्जैक्टली होता क्या, ब्रॉक लेसनर आते हैं स्मैकडाउन को, पर आकर सैमी जेन को पकड़ लेते कि तुम कैनेडियन और हम कैनेडियन हैं, तुम रोमन रेंस को हरा सकते हो और इसलिए तुम रोमन रेंस को मैच के लिए चैलेंज कर दो। यहाँ पर सैमी जेन भाई डर के रोमन रेंस को मैच के लिए चैलेंज भी कर देते हैं। और तभी ब्रॉक लेसनर का F5 देखने को मिलता है, रोमन रेंस आकर मतलब सैमी जेन को पटक के इस मैच के अंदर तुरंत विन कर जाते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हो भाई एनएक्सटी ऊपर करंट में कोई ट्रॉफी का टूर्नामेंट वगैरह होने वाला, तो वहाँ पर भाई हाईलाइट किया गया कि आपको शायद से ये ब्लड लाइन के बाकी मेंबर आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। और ऐसे ही भाई अभी करंट में दोनों ब्लड लाइन के अंदर अच्छे खासे मेंबर है, तो मैं भाई मतलब 2-4 मेंबर को और मैं करंट में देखना नहीं चाहता। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस कितने लोगों से यहाँ पर पंगा ले चुका, आप लोग यहाँ पर लिस्ट पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीएम पंक है, दूसरा पर सैमी जेन है, थर्ड पर रोमन रेंस है, फोर्थ पर ब्रॉन्सन रीड है। और बेसिकली यार सीएम पंक को छोड़ाकर आपको सैमी जेन या फिर जेओस या फिर ब्रॉन्सन रीड के साथ आपको रिवलरी अभी सेथ रॉलिंस का देखने को मिलने ही वाला है। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, सेथ रॉलिंस का रिवलरी अभी करंट है ब्रॉन्सन रीड के साथ खत्म ही नहीं, क्योंकि भाई ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को हराया था, सेथ रॉलिंस ने ब्रॉन्सन रीड को नहीं हराया। तो बेसिकली भाई ब्रॉन्सन रीड जो इंजर्ड हो गया सर्वाइवल सीरीज के अंदर, उसके कारण ड्रू मैकिंटायर को वापस बुलाया गया है। तो मे भी भाई ड्रू मैकिंटायर जाकर सेथ रॉलिंस के साथ रिवलरी कर सकते, नहीं तो वापस से ड्रू मैकिंटायर जाकर सीएम पंक के साथ फाइट कर सकते हैं। जो भी हो भाई पर ब्रॉन्सन रीड एक बार फिर से वापस आएंगे और वापस आकर सेथ रॉलिंस के साथ एक बार फिर से रिवलरी को फिनिश करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट डब्ल्यू वाले भाई फाइनल जो रिवलरी सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में दिखाने वाले और रेसलमेनिया 41 के अंदर ही दिखाने वाली है। और इस रिवलरी के बीच में भाई कोई भी टाइटल नहीं होने वाला, मतलब सारा पावर इस रिवलरी का ही एक्चुअली मतलब होने वाला है यहाँ। बाकी आप लोग बताइएगा भाई ये रिवलरी पिछले 2 साल से टीज हो रहा है, आप क्या इस रिवलरी में इंटरेस्ट रखते हो या फिर नहीं रखते हो, आप लोग बताइएगा। बाकी भाई आप लोग खुद यहाँ पर बी का रिपोर्ट देख सकते हैं, प्रो रेसलिंग ने इस बात को कंफर्म किया कि उनको अब टीज आना शुरू हो चुका है कि बी करंट है मेडिकली बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ ये सारा स्टोरी लाइन इसलिए चला जा रहा है ताकि भाई बी का रिटर्न हो सके। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गुंथर के बारे में। तो भाई गुंथर का कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ खत्म होने वाला, पर भाई गुंथर मल्टीपल ईयर
का कॉन्ट्रैक्ट अब फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ साइन करने वाले हैं। और अभी गुंथर भाई करेंट है 42-43 के, तो मेरे ख्याल से भाई गुंथर 4-5 साल अभी और प्रॉपर तरीके से रेसलिंग कर सकते हैं। बंदा बिल्कुल प्राइम पर है। बाकी बेकी लिंच के बारे में आपको बता दूं भाई, बेकी लिंच को ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया गया है मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर। ये चीज बेसिकली भाई सबको पहले से ही पता था, पर भाई बैनर के अंदर बेकी लिंच को यहाँ पर फीचर नहीं किया गया था। पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अलग से ही बेकी लिंच को 6 जनवरी को मतलब अलग से यहाँ पर फीचर कर दिया है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रोमन रेंज के बारे में। तो भाई क्या रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बीच में जो भी चीज चल रहा है, क्या कभी ये सेटल हो सकता है? वैसे इस चीज को नैब ने शेयर किया कि मतलब दोनों भाइयों के बीच में कितना आनाकानी है। पर मेरे को जहां तक लगता है भाई, अगर डीन एम्ब्रोज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आते हैं तभी सारा चीज सेटल हो सकता है, पर मेरे ख्याल से ऐसे नहीं हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इन लोग दोनों को एक साथ करके आखिर क्या करेंगे? मेरे ख्याल से उन लोग दोनों सेम पेज के ऊपर कभी आने नहीं वाले हैं, क्योंकि भाई ये दोनों भाई के बीच में भाई बहुत सारा इशू हो चुका, बहुत सारा कंट्रोवर्सी ऑलरेडी पहले हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में। तो भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला। इस मैच का एंडिंग क्या होने वाला ये भी रिसेंट में रिवील हो चुका है। और एंडिंग भाई करंट टाइम यही बताया जा रहा है, पहले मैच के अंदर केविन ओवेंस बहुत ज्यादा डोमिनेट करेंगे, फिर कोडी रोड्स थोड़ा डोमिनेट करना शुरू कर देंगे, और फिर मैच के लास्ट में कैसा फेस आएगा जब भाई रेफरी ही गलती से इंजर्ड हो जाएगा, और फिर हमें रैंडी ऑर्टन का आरक्यू हमें केविन ओवेंस के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके ऊपर भाई कोडी रोड्स पिन करके मैच के अंदर फिन कर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से भाई रैंडी ऑर्टन के इन्वॉल्वमेंट के कारण भाई मतलब कोडी रोड्स स्टिल चैंपियन बने रहेंगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट। और हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई 100 बार भाई सैटरडे नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कोई भी टाइटल को चेंज नहीं करने वाली है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट को जो भी मैच हो रहा है उसके अंदर कोई भी आपको टाइटल सिंगल टाइटल आपको चेंज होते हुए दिखने नहीं वाला है। ये जो शो होने वाला है सिर्फ 2 घंटा का शो होने वाला है। शायद से आपको इंडिया के अंदर ये शो देखने को ही ना मिले, क्योंकि भाई सोनी लिव पर अभी तक इस शो को लिस्ट नहीं किया गया। शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लाइव इवेंट जैसा इस शो को न निकाल। तो ये शो भाई बहुत बड़ा कोई शो नहीं, तो मेरे ख्याल से आप लोग ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत। बाकी नेक्स्ट बात करते हम लोग बेली के बारे में। तो भाई बेली ने भाई यहाँ पर न्यू डे के सारे मेंबर के साथ एक बहुत पुराना फोटो को शेयर किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सबसे प्यारी और सबसे हम्बल जो फीमेल रेसलर रखती है मेरे ख्याल से वो बेली है। बेली मतलब सच में भाई काफी कमाल की फीमेल रेसलर है। वो अलग बात है कि मैं आजकल हिलाता हूँ टिफनी के नाम पर। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल रंबल 2025 के बारे में। तो भाई ट्रैवल रेसलिंग ने इस वाले पोस्टर को शेयर किया, भाई मतलब क्या ही शानदार पोस्टर है। इस पोस्टर के अंदर जितने भी लोग हैं भाई सारे लोग करंट टाइम में जस्टिफाई कर रहे हैं इस बार का रॉयल रंबल जीतने के लिए, मतलब अगले साल का रॉयल रंबल जीतने के लिए। अगर इस लिस्ट से मुझे अगर किसी को बाहर निकालना होगा तो सोलो सिकॉ सेथ रॉलिंस दो ऐसे रेसलर जिनको मैं शायद से बाहर निकाल सकता हूँ। बाकी जॉन सीना जस्टिफाई करते हैं, रॉक जस्टिफाई करते हैं, यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जस्टिफाई करते हैं, रोमन रेंज जस्टिफाई करते हैं, रैंडी ऑर्टन जस्टिफाई करते हैं। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को लेकर मैं थोड़ा सा हूं, क्योंकि भाई सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का आपस में ही फाइट होना है, तो यहाँ पर रॉयल रंबल कोई विन नहीं करने वाला। बाकी भाई अगला साल इतना इंपॉर्टेंट होने वाला कि भाई अगला साल का रॉयल रंबल विन करने के लिए भाई होड़ा होड़ी तो भाई जनरली मचने वाला है। बाकी ड्रू मैकिंटायर के बारे में आप लोग रिपोर्ट खुद ही देख सकते हैं। भाई ट्रैवल रेसलिंग ने इस बात को कंफर्म किया कि ड्रू मैकिंटायर अभी करंट में आने ही नहीं वाले थे। ब्रॉन्सन रीड जो इंजर्ड हो गए, जिसके कारण डब्ल्यू वालों को ड्रू मैकिंटायर को इमरजेंसी में फिर से बुलाना पड़ा। बाकी भाई आप लोग एडब्ल्यू कंपनी के यहाँ पर टिकट सेल का भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्थिति। भाई 3000 करंट है, फुल कैपेसिटी है भाई इनके पास। और एक और जो बिकली शो डायनामाइट करवा रहे हैं, लिटरली भाई यहाँ पर 2000 ऑडियंस का भाई सिर्फ सेटअप है। तो लिटरली भाई 2000 के करीब ऑडियंस सिर्फ आ रहे हैं एडब्ल्यू कंपनी के शो को देखने के लिए, वो भी सबसे टॉप मोस्ट शो को। मेरे ख्याल से भाई डीन एम्ब्रोज एडब्ल्यू कंपनी को बचाने नहीं वाला है, शायद से फॉल डाउन होने ही वाला है। बाकी आप लोग यहाँ पर WRKD रेसलिंग का रिपोर्ट देख सकते हैं, जिन्होंने साफ तरीके से इस बात बोला है कि ये रिवलरी रेसलमेनिया के अंदर ही जाने वाला है। और आप लोग समझो यार, पिछले साल भी सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के साथ इनडायरेक्टली फाइट कर रहे थे, मतलब इस साल भी उन्हीं के कारण फाइट हो रहा है। सेथ रॉलिंस क्यों गुस्सा हुआ है सीएम पंक के ऊपर? क्योंकि भाई सीएम पंक ने जाकर रोमन रेंस का साथ दिया। तो आप लोग समझो रेसलमेनिया 42 में जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक दूसरे के सामने आएंगे तो भाई ये स्टोरी टेलिंग कितना लंबा चल चुका होगा। लिटरली भाई ये दोनों भाइयों का लड़ाई भाई लिटरली इतिहास रचने वाला है। यहाँ पर डोमिनेट सेथ रॉलिंस करने वाला। रोमन रेंस चाहे कितना बड़ा मसीहा क्यों ना हो, पर भाई उनका एक भी सेथ रॉलिंस के सामने चलता नहीं। सेथ रॉलिंस यहाँ पर 100% डोमिनेट करने वाले हैं। आप लोग समझो पिछला साल अगर सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के साथ अगर टैग टीम मैच के अंदर नहीं रेसल करते तो भाई सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के मैच के अंदर जाते ही नहीं। और रोमन रेंस को चेयर शॉट जो सेथ रॉलिंस को ऊपर मारना रहता है वो शायद से चेयर शॉट कोडी रोड्स को ऊपर मारते हैं। यहाँ पर रोमन रेंस भाई चैंपियन बने रह सकते हैं, पर सेथ रॉलिंस के कारण भाई रोमन रेंस अपने टाइटल को हार गए, जो कि भाई बहुत लॉन्ग मतलब टर्म टेलिंग स्टोरी लाइन है। तो ये सोच रहा हूँ भाई इन दोनों रिवलरी के बीच में भाई डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आ जाए। बाकी आप लोग को ज्यादा खुश मत होना। आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे शाम के वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों को मेरे से बात करना है शाम को ऊपर सारे लोग आ सकते हैं।